हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्वेश्चन मेट। माय नेम इज़ अनु एंड आज का वीडियो है मुद्रा के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में मनी कहते हैं। तो इसमें हम आज जानेंगे मुद्रा का अर्थ, उसकी परिभाषा, मुद्रा के कार्य और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मुद्रा के महत्व क्या होते हैं। मुद्रा का अर्थ। मुद्रा, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम मनी कहते हैं। मनी वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं, उसी को हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है और वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ लोन का भुगतान भी बिना किसी प्रॉब्लम के पॉसिबल हो जाता है। मुद्रा की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ मनी। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मनी के अंतर्गत ये वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी समय अथवा किसी स्थान में बिना किसी संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने और खर्च चुकाने के साथ के रूप में सामान्यतः प्रचलित रहती हैं। तो आगे हम जानेंगे मुद्रा के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी फंक्शन मीन्स प्राथमिक कार्य, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन मीन्स गौण कार्य और तीसरा है कॉन्टिंजेंट फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं आकस्मिक कार्य। तो हम प्राथमिक कार्य को डिटेल में समझेंगे। मुद्रा के प्राथमिक कार्य को मौलिक कार्य भी कहा जाता है। प्राथमिक कार्य को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है विनिमय का माध्यम मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मूल्य का मापक मतलब मेजरमेंट ऑफ मनी। विनिमय का माध्यम मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा के कार्यों में विनिमय मतलब एक्सचेंज का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। पुराने समय में जब वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ज़्यादा कार्यशील थी, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ एक्सचेंज किया जाता था। विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान या फिर उनके लेन देन से। परंतु वस्तुओं का आदान प्रदान तभी पॉसिबल था जबकि दोनों व्यक्तियों की आवश्यकताओं में समानता हो। लेकिन अब विनिमय की समस्या का समाधान मुद्रा ने कर दिया है। अब वस्तुओं के मूल्य को मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिससे कि व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर उससे मुद्रा प्राप्त कर लेती है तथा उसी मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद भी लेती है। प्राथमिक कार्य का दूसरा टॉपिक है मूल्य का मापक मतलब मेजरमेंट ऑफ मनी। मनी का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ मनी मतलब मूल्य का मापन करना। वस्तु विनिमय मटेरियल एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज में यह समस्या आती थी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु कितनी प्राप्त होगी, लेकिन अब हर एक वस्तु का मूल्य मुद्रा में व्यक्त होने पर विनिमय मतलब मटेरियल एक्सचेंज आसानी से निर्धारित हो जाता है। मुद्रा के कार्य का दूसरा टॉपिक है गौण कार्य, जिसको हम इंग्लिश में सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं। मुद्रा के गौण कार्य प्राथमिक कार्य से ही उत्पन्न होते हैं। इसके भी 2 टॉपिक हैं, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का संचय मतलब स्टोरेज ऑफ वैल्यू। मटेरियल एक्सचेंज प्रणाली के अंतर्गत लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे बचाने में असमर्थ थे, क्योंकि उस समय पैसा था ही नहीं। लेकिन जब पैसे का आविष्कार हुआ तो उससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। इसके मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता और लोग अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे बचा लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक है मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी को दिल्ली से बेचकर इंदौर में जाके बंगलो बनवा के रहना चाहता है तो ऐसा हो सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मनी के द्वारा ही पॉसिबल है। मुद्रा के कार्य का तीसरा टॉपिक है आकस्मिक कार्य मतलब कॉन्टिंजेंट फंक्शन। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, मुद्रा के साख का आधार और दूसरा है सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा के साख का आधार मनी फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रेडिट। अभी के जनरेशन में साख मुद्रा को विशेष महत्व दिया गया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में साख अर्थव्यवस्था, जिसको कि हम इंग्लिश में क्रेडिट इकोनॉमी कहते हैं, इसी की संज्ञा दी गई है। व्यापारिक क्रियाएं मतलब बिजनेस एक्टिविटी
प्रेजेंट टाइम में क्रेडिट इकोनॉमीज पर ही टिकी हुई है। दूसरा है सामाजिक आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। आज के समय में उत्पादन प्रक्रिया बहुत कठिन है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अर्थात ये सभी के हेल्प से प्रोडक्शन का कार्य कंप्लीट हो पाता है। उत्पादन से जो आय मतलब इनकम प्राप्त होती है, उसी इनकम को सभी साधनों में इक्वल इक्वल बांट दिया जाता है। अभी तक हमने जाना मुद्रा का अर्थ, उसकी परिभाषा और मुद्रा के कार्य। अब आगे हम देखेंगे मुद्रा के महत्व क्या है। मुद्रा के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। आधुनिक युग में मनी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। एक देश की आर्थिक प्रगति का अनुमान उस देश की मुद्रा प्रणाली के विकास से ही लगाया जा सकता है। मुद्रा के महत्व को हम 4 टॉपिक्स में समझेंगे। पहला टॉपिक है मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, करेंसी बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर। उपभोक्ता, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करना चाहता है कि उसे उस इनकम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, और ये मनी के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। कंज्यूमर अपनी मनी का प्रयोग जब जहाँ जैसे चाहे वैसे कर सकता है, वो इसके लिए पूरा स्वतंत्र होता है। मुद्रा से उत्पादक को लाभ, करेंसी बेनिफिट्स टू द प्रोड्यूसर। किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने से पहले प्रोड्यूसर को जो डिसीजन लेने होते हैं, यह डिसीजन मनी की सहायता से बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार प्रोडक्शन के साधन को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि कच्चा माल खरीदने के लिए, पूंजी उधार लेने आदि में मनी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। श्रम विभाजन में सहायक। आधुनिक उद्योग पूरी तरीके से श्रम विभाजन पर डिपेंड करता है, जिसमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत सारे प्रोसेस में डिवाइड करने के बाद वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है। सभी श्रमिकों का अलग अलग सैलरी डिसाइड करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन इसी प्रॉब्लम का सैल्यूशन मनी के द्वारा दूर किया जा सकता है। और चौथा टॉपिक है पूंजी गतिशीलता में सहायक। आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पूंजी को ऐसे स्थान से हटाया जाए जहां पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है, और उसी पूंजी को ऐसे स्थान पर लगाया जाए जहां पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये सभी मनी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, और जहां पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उस जगह पे मनी लगाने के बाद हमको प्रॉफिट की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना मनी के बारे में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू।